में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जिला अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आखिर ये बड़ी कार्रवाई क्यों की गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के हरिद्वार में सामने आए करोड़ों की जमीन घोटाले पर धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। हाई प्रोफाइल मामले में 2 IAS और 1 PCS अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। कर्मेंद्र सिंह हरिद्वार के DM, वरुण चौधरी तत्कालीन नगर आयुक्त, अजय वीर सिंह SDM, इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट प्रमाण है। अधिकारियों पर गाज गिरने का ये पूरा मामला क्या है, इसे पहले समझ लीजिए। ये केस हरिद्वार नगर निगम की ओर से खरीदी गई 35 बीघा जमीन से जुड़ा है। जमीन शहर के पास एक कूड़े के ढेर के पास है। जमीन मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ी है। आरोप है कि जमीन की ना तो कोई उपयोगिता थी और न ही तत्काल कोई जरूरत थी। इसके बाद भी देहरादून नगर निगम ने इसे 54 करोड़ में खरीद लिया। वहीं अब इस पूरे मामले में विजिलेंस विभाग को जांच सौंप दी गई है। अब घोटाले की परत दर परत उतरेगी और सारे राज बाहर आएंगे। धामी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वो जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई निश्चित है। इस ऐतिहासिक निर्णय से उत्तराखंड की जनता को ये संदेश मिला है कि अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि व्यवस्था की शुद्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जिला अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आखिर ये बड़ी कार्रवाई क्यों की गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के हरिद्वार में सामने आए करोड़ों की जमीन घोटाले पर धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। हाई प्रोफाइल मामले में 2 IAS और 1 PCS अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। कर्मेंद्र सिंह हरिद्वार के DM, वरुण चौधरी तत्कालीन नगर आयुक्त, अजय वीर सिंह SDM, इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट प्रमाण है। अधिकारियों पर गाज गिरने का ये पूरा मामला क्या है, इसे पहले समझ लीजिए। ये केस हरिद्वार नगर निगम की ओर से खरीदी गई 35 बीघा जमीन से जुड़ा है। जमीन शहर के पास एक कूड़े के ढेर के पास है। जमीन मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ी है। आरोप है कि जमीन की ना तो कोई उपयोगिता थी और न ही तत्काल कोई जरूरत थी। इसके बाद भी देहरादून नगर निगम ने इसे 54 करोड़ में खरीद लिया। वहीं अब इस पूरे मामले में विजिलेंस विभाग को जांच सौंप दी गई है। अब घोटाले की परत दर परत उतरेगी और सारे राज बाहर आएंगे। धामी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वो जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई निश्चित है। इस ऐतिहासिक निर्णय से उत्तराखंड की जनता को ये संदेश मिला है कि अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि व्यवस्था की शुद्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जिला अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आखिर ये बड़ी कार्रवाई क्यों की गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के हरिद्वार में सामने आए करोड़ों की जमीन घोटाले पर धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। हाई प्रोफाइल मामले में 2 IAS और 1 PCS अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। कर्मेंद्र सिंह हरिद्वार के DM, वरुण चौधरी तत्कालीन नगर आयुक्त, अजय वीर सिंह SDM, इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट प्रमाण है। अधिकारियों पर गाज गिरने का ये पूरा मामला क्या है, इसे पहले समझ लीजिए। ये केस हरिद्वार नगर निगम की ओर से खरीदी गई 35 बीघा जमीन से जुड़ा है।
जमीन शहर के पास एक कूड़े के ढेर के पास है। जमीन मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ी है। आरोप है कि जमीन की ना तो कोई उपयोगिता थी और न ही तत्काल कोई जरूरत थी। इसके बाद भी देहरादून नगर निगम ने इसे 54 करोड़ में खरीद लिया। वहीं अब इस पूरे मामले में विजिलेंस विभाग को जांच सौंप दी गई है। अब घोटाले की परत दर परत उतरेगी और सारे राज बाहर आएंगे। धामी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वो जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई निश्चित है। इस ऐतिहासिक निर्णय से उत्तराखंड की जनता को ये संदेश मिला है कि अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि व्यवस्था की शुद्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जिला अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आखिर ये बड़ी कार्रवाई क्यों की गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के हरिद्वार में सामने आए करोड़ों की जमीन घोटाले पर धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। हाई प्रोफाइल मामले में 2 IAS और 1 PCS अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। कर्मेंद्र सिंह हरिद्वार के DM, वरुण चौधरी तत्कालीन नगर आयुक्त, अजय वीर सिंह SDM, इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट प्रमाण है। अधिकारियों पर गाज गिरने का ये पूरा मामला क्या है, इसे पहले समझ लीजिए। ये केस हरिद्वार नगर निगम की ओर से खरीदी गई 35 बीघा जमीन से जुड़ा है। जमीन शहर के पास एक कूड़े के ढेर के पास है। जमीन मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ी है। आरोप है कि जमीन की ना तो कोई उपयोगिता थी और न ही तत्काल कोई जरूरत थी। इसके बाद भी देहरादून नगर निगम ने इसे 54 करोड़ में खरीद लिया। वहीं अब इस पूरे मामले में विजिलेंस विभाग को जांच सौंप दी गई है। अब घोटाले की परत दर परत उतरेगी और सारे राज बाहर आएंगे। धामी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तराखंड में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वो जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई निश्चित है। इस ऐतिहासिक निर्णय से उत्तराखंड की जनता को ये संदेश मिला है कि अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि व्यवस्था की शुद्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।